जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री चंद्रेश्वर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण शरण जी महाराज की। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। आप सब लोग बड़े उत्साहित हैं और मैं चाहता हूं कि आप केवल उत्साहित ही न रहें, उत्साहित होने के साथ साथ आनंदित भी रहे, है ना। उत्साहित हैं, आनंदित बने रहे। उसके लिए क्या करना है? हमें दो काम करना है जिससे मेरा उत्साह भाव बढ़े, उत्साह बढ़े, आनंद बढ़े। ऐसे आलंबनों को अपनाना है और जो मेरे उत्साह को खंडित करे और आनंद को भंग करे उससे बचना है ना। तो उसके लिए आज आपसे 4 बातें कहूंगा। अहो भाव, अहम भाव, अहो भाव, अहम भाव, भक्ति भाव और मुक्ति भाव। ये 4 भाव हैं जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। पंचकल्याणक की तैयारी आप सब कर रहे हैं। निश्चित आप सबका ये बहुत प्रबल पुण्य का योग बना है। इतने भव्य और विशाल जिनालय के निर्माण के उपरांत भव्याति भव्य तरीके से पंचकल्याणक संपन्न कराने का योग बन रहा है। आप लोगों के पुण्य की बड़वारी तो इसमें भी है कि अब 2 की जगह 4 जुड़ गए हैं, तो 4 चांद तो लगना ही है। प्रसाद सागर जी, शीतल सागर जी शहडोल में थे। इनका बार बार अनुरोध आ रहा था कि आपका रास्ता शहडोल होकर हो तो अच्छा है। आपने अभी कहा गंगा उल्टी बह गई। गंगा कभी उल्टी नहीं बहती, गंगा मुड़ते हुए घूमते हुए बहती है। गंगा तो वहीं पहुंची जहां पहुंची थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि ठीक है, हम शहडोल क्यों जाएं, इनको ही बुढ़ार बुलाया जाए ना। शहडोल जाते तो 1 आध दिन का योग बनता, बुढ़ार आए तो पूरे पंचकल्याणक तक का योग है। इन लोगों का स्नेह और आत्मीयता है कि इन्होंने तत्क्षण बात को स्वीकार लिया और आज यहाँ आ गए। हम लोग आ गए, आयोजन रच गया। अब हमें क्या करना है? आयोजन के प्रयोजन को सामने रखकर चलना है। क्या प्रयोजन है तुम्हारा? बोलो, इस आयोजन का प्रयोजन क्या है? एक जगह हमने ऐसे ही पूछा कि भैया तुम्हारे आयोजन का प्रयोजन क्या है? एक ने जवाब दिया, एक ही प्रयोजन है, कार्यक्रम अच्छे से निपट जाए। हमने कहा भैया कार्यक्रम निपटाना नहीं है, हमारा प्रयोजन केवल कार्यक्रम की संपन्नता नहीं, हमारा प्रयोजन आत्मबोध पाकर अपनी आत्मा का उत्थान होना चाहिए, जीवन का कल्याण होना चाहिए।
पंचकल्याणक में आप लोग अपने आंखों से देखेंगे, अभी तक जो मूर्ति है कल भगवान बन जाएंगे। पाषाण से भगवान की यात्रा है। शास्त्र में ये तो विधान है कि हम मंत्र फूंक करके मूर्ति को भगवान बना दें, ये पूरी व्यवस्था है। उसी व्यवस्था के तहत हम मूर्ति को भगवान बनाएंगे। लेकिन ऐसा एक भी मंत्र नहीं है कि तुम्हारे कान में फूंके और तुम इंसान बन जाओ। अगर ऐसा होता ना तो हम तो प्रवचन देना बंद करके एक ही काम करते, एक एक को पकड़ पकड़ के कान में मंत्र फूंकते। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर भी हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। हम हर इंसान में वह ईश्वरीय तत्व है। उसके लिए हमें स्वगत पुरुषार्थ करना होगा। मेरा उत्थान कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे खुद को ही प्रयास करना होगा। स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही हम अपने जीवन का रूपांतरण कर सकते हैं। दूसरा केवल माध्यम बन सकता है, निमित्त बन सकता है, संप्रेरक बन सकता है, पर परिवर्तन तो हमें खुद ही घटित करना होगा। चाहते हो अपना कल्याण? ईमानदारी से बोलो, हाँ? कल्याण चाहते हो? कौन कौन कल्याण चाहता है? थोड़ा हाथ उठाओ। सब चाहते हैं। तो कल्याण के लिए आपको भगवान का प्यारा बनना पड़ेगा। तैयार हो? महाराज ऐसा झमेला मत पालो। अभी से आप भगवान का प्यारा बना दोगे तो सब फिर गड़बड़ हो जाएगा, पंचई कल्याणक धरा रह जाएगा। मैं आपको भगवान का प्यारा नहीं बनाना चाहता, पर आपको भगवान से प्यार करना जरूर सिखाना चाहता हूं। भगवान से प्यार हो जाए, भगवान से लगाव हो जाए, भगवान से जुड़ाव हो जाए, दुनियादारी से मोह हट जाए, जीवन बदल जाएगा। पंचकल्याणक में हमें 4 बातें करना है। अहम अहो भाव को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? अहो भाव। अहो भाव का मतलब क्या होता है? मन में हर्ष, उमंग, उल्लास और उत्साह, इसका नाम अहो भाव है। आप लोग बोलते हैं ना, धन घड़ी यो, धन दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो। अपने आप को धन्य धन्य महसूस करना, बस इस अहोभाव को जगाइए। आहा, अपार हर्ष, अहोभाग्य, ये अवसर मुझे मिला, ये पुण्य अवसर मिला, अलभ्य लाभ मिला। कितना प्रबल पुण्य था कि आज मुझे भगवान के साक्षात पंच कल्याणक में सहभागिता देने का सुअवसर मिल रहा है। बोलो, ये कोई मामूली बात है? बोलो, अनुभूति में आना चाहिए। आपने निवेदन किया, मंदिर बनाया, महाराज को निवेदन किया, महाराज आ गए, एक संघ आया, दूसरा संघ भी आ गया, हम गए थे लिवा लाए महाराज को। ये लाभ तुम्हारी औपचारिकता के कारण नहीं मिला, ये लाभ तुम्हारे प्रबल पुण्य के योग से मिला है। हम बोली लगी, हमने तो सौधर्मिंद्र की बोली ले ली, कुबेर बन गए। ये बार तो बहुत सस्ते में मिल गए।
पैसों से बोली नहीं मिली, ये अलग लाभ मिला। कोई प्रबल पुण्य का योग जगा तो तुम्हारे ऐसे भाव हुए और तुम्हें ये लाभ मिल गया। व्यक्ति के हृदय में ये अहोभाव जगना चाहिए। धन्य धन्य महसूस करो। जितना हर्ष बढ़ेगा उतना उत्साह जगेगा। है ना हर्षित आप लोग, उत्साहित है? इसे बढ़ाना है, मंद नहीं होने देना है। उत्तरोत्तर बढ़े, मन को ढीला मत बनने देना, क्योंकि ये कोई कार्यक्रम नहीं है जो 5-6 दिन में सिमट जाए। ये एक महद अनुष्ठान है जो पूरे जीवन को रूपांतरित करता है। इसको फंक्शन मत मानना। इसे एक अनुष्ठान के रूप में देखो, एक ऐसा अनुष्ठान जो हमारी आत्मा का रूपांतरण करता है। जीवन में बदलाव घटित करना है, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। वैसा दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करना है। तो पहली बात क्या है? अहोभाव को क्या करना है? बोलो थोड़ा जोर से। अहोभाव को बढ़ाना है। मन का हर्ष उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। लेकिन इस अहोभाव को बढ़ाने के लिए जिससे हमारा हर्ष घटता है, आनंद घटता है, उससे बचना है। उसके लिए क्या करना है? अहोभाव को बढ़ाना है और अहम भाव को मिटाना है। किसको मिटाना है? मन में जब अहम आ जाता है, सब मामला बिगड़ जाता है। बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है ना? महाराज क्या करिए, ईगो प्रॉब्लम है ही ऐसी चीज। मैं कहता ईगो को अब कह दो गो। क्या कहो? अब कोई ईगो नहीं, उसे आड़े मत आने दो। जो हमारे अंदर के उत्साह को खंडित करे, हमारे हर्ष को नष्ट करे, हमारे अंदर के आनंद को मिटा दे, आनंद में खलल डाल दे, उस अहम को पुष्ट करने से क्या फायदा है? क्या मन में संकल्प ले लो कि इस पंच कल्याणक तक के लिए मेरा अपना कोई अहम नहीं होगा। चाहे मैं मुख्य पात्र बना हूं, चाहे मैं मंदिर निर्माण का विशेष सहयोगी हूं, चाहे मैं मूर्ति का पुण्यार्जक रहा हूं, चाहे मैं समाज का पदाधिकारी रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी हूं, ये सब आज से बंद। अब केवल एक ही बात मन में है, वह है मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का भक्त हूं। और जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं। हम सब साधर्मी हैं। क्या है? सब समान है। व्यवस्थाओं के लिए जो आपको निर्देश दिया जाए आप उसका पालन करें, वो तो क्रम होगा। लेकिन हमें आगे कर दिया, उसको पीछे, हमें पीछे कर दिया, उसको आगे कर दिया, ये आगा पीछा बिल्कुल मत करना। अब ये बताओ, तुम जितने बैठे हो सबको आगे बिठाल दें तो ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? और सब आगे बैठना चाहे, पीछे कोई ना बैठे तो सभा रहेगी क्या? तो किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा।
आगा पीछा मिटाने का एक ही ठिकाना है। कहाँ है पता है? सिद्धशिला में। सिद्धशिला नहीं, सिद्धालय। सिद्धशिला में नहीं, कहाँ है? सिद्धालय। वहाँ कोई आगा पीछा नहीं। एक माही अनेक राजा, अनेक माही नेक नो, सब एक मेक है। लेकिन जब तक संसार है तब तक आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना क्रम में आगे पीछे हो जाए, भाव में आगे पीछे नहीं होने देना। वो एक व्यवस्थाकृत व्यवस्था है। व्यवस्था तुम्हें पीछे कर दे स्वीकार लेना, लेकिन अपनी अवस्था को संभाले रखना, उसे कभी बिगड़ने मत देना। छोटी छोटी बातों में मैंने तो देखा है, कहते हैं विश्व शांति महायज्ञ, पर सबसे ज्यादा अशांति उसके आयोजकों में होती। तो मैं चाहता हूं बुढ़ार का पंचकल्याणक एक आदर्श पंचकल्याणक बने। पर केवल ताली बजाने से हम खुश नहीं होंगे। तुम लोग होशियार हो, जहां मन की बात हुई तुरंत तालियां बजत। इसे अपने लिए एक चुनौती मानो कि नहीं, हमें आदर्श ही बनाना है और उन तमाम निमित्तों से अपने आप को दूर रखना है, बचाना है, जिससे हमारे भीतर की अवस्था बिगड़ती है। पंचकल्याणक के लिए अहम भाव को हटाओगे, पंचकल्याणक का आनंद आएगा, और जीवन से अहम भाव को मिटाओगे, पूरे जीवन में आनंद भर जाएगा। अहंकार हमें कठोर बनाता है, असहिष्णु बनाता है, क्रूर और क्रोधी बना देता है। जहां कठोरता हो, असहिष्णुता हो, क्रूरता हो और क्रोध हो, वहां आनंद कहां रहेगा? बताओ। जहां आग लगी हो वहां ठंडक मिलेगी क्या? शीतलता आएगी क्या? इसलिए महाराज जी आ गए ना। हाँ, वही बोलने जा रहा हूं मैं। इसलिए आग लगे ही नहीं, शीतलता बने रहे, उसके लिए एक ही काम करना, जो मिले उसे प्रभु प्रसाद मानकर स्वीकार लेना। हो गया काम, इतना ही तो करना। इसका ही संधान करो और सबका समादर कर लो, काम बराबर हो। कहीं कुछ नहीं है ना? बस अपने अंदर सद्भाव को विकसित करना है, अहम भाव को मिटाना है, अहो भाव को बढ़ाना है। अब ये दोनों चीजें मिट जाएगी, अहम भाव मिट जाएगा, अहो भाव बढ़ जाएगा, तो भक्ति भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा। इसके बाद भक्ति भाव है। भक्ति भाव का मतलब क्या है? भक्ति का अर्थ है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। किसको बोलते हैं भक्ति? नाचने गाने का नाम भक्ति नहीं है, आगे पीछे घूमने का नाम भक्ति नहीं है, चरणों में बैठने भर का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखो, भक्ति बनेगी। तो भाव विशुद्धि कब बढ़ेगी? जब अहम भाव मिटेगा, अहो भाव बढ़ेगा। अब इन दोनों को हमने अपने अंदर घटित कर लिया, हम भाव को मिटा दिया, अहो भाव को जगा दिया, तो अब जो अंदर झरेगा वह सच्ची भक्ति के रूप में प्रकट होगा, वही भक्ति भाव होगा। और बिना भक्ति के मुक्ति भाव कैसे? बोलो, भक्ति जगे बिना मुक्ति मिलेगी क्या? न भूतो न भविष्यति। तो अब मुझे क्या करना है?
अपने भीतर भक्ति भाव को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। क्या करना है? भक्ति भाव को उत्तरोत्तर बढ़ाना है। बस मेरा भक्ति भाव कम न हो। भगवान आपके प्रति मेरा अनुराग जगे, इतना अनुराग जगे, इतना अनुराग जगे कि फिर और किसी का अनुराग ही ना बचे। मैं आपके चरणों में आऊं, ऐसे आऊं कि बस आपका ही बन जाऊं। ये भक्ति भाव का चरम रूप है। उत्तरोत्तर अपने अंदर जगाइए। इसी भक्ति को सम्यक दर्शन कहा गया। अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत परमात्मा के प्रति होने वाली शुभ भक्ति का नाम ही सम्यक्त है। अनुराग। आप लोग बोलते हैं जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर, जिन्हें भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु, सदा मेस्तु, सदा मेस्तु। भगवान अब भक्ति आपके चरणों में रहे। और बताओ ये 6 दिन करना क्या? दुकान आप लोगों ने बंद कर रखा होगा और घर की दुकान कमेटी ने बंद करवा दी है। आप लोगों की व्यवस्था हमने सुना है बना दी। कल मैं अनाउंसमेंट सुन रहा था। तो कल से ये सब काम तो बंद। तो अब करना क्या है? करना क्या है? भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति करना है। महाराज मेहमानों की भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, मेहमानों से भी बोल देना भैया आओ, तुम्हारे ठहरने की खाने की व्यवस्था हो गई, तुम भी विकल्प मुक्त हो, तुम भी भक्ति भाव में डूबो और हमें भी भक्ति भाव में डूबने दो। बोलो पंचकल्याणक में आए हों, कोई बारात में थोड़ी आए। ब्याह में आए होते तो हम सोचते ये तो भगवान का पंचकल्याणक है। न मेहमानों को बुरा लगता है, न आपको विकल्प करना है। ये आनंद है। भक्ति भाव को जगाओ और ये भक्ति भाव बढ़े तो विरक्ति का भाव बढ़ता है। वो विरक्ति ही मुक्ति का बीज है। संसार का आकर्षण घटे, परमात्मा का आकर्षण बढ़े तो समझ लेना मेरा पंच कल्याणक सार्थक हो गया। इधर का अनुराग बढ़ना चाहिए, वो अनुराग बढ़े, भक्ति भाव उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे, जीवन का पथ प्रशस्त हो, ऐसा सत्प्रयास आप सबको करना है। तो सार संक्षेप में जो 4 बातें मैंने की, अहो भाव बढ़े, अहम भाव मिटे, भक्ति भाव जगे बहे और मुक्ति भाव जगे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। समय आप सबका हो गया है। कल से आप इसी भाव दशा के साथ लाभान्वित होंगे। हम लोग प्रयास करेंगे आप लोगों के अंदर की धारा को और बढ़ाने की, निर्मल बनाने की, इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। इस दुनिया में 2 तरह के लोग दिखते हैं। कुछ वे जिनके जीवन में सहज स्वीकृति का भाव दिखता है,
और कुछ वे जिनमें रंच मात्र भी स्वीकृति जैसी नहीं दिखती। जहाँ स्वीकृति है वहाँ शांति है, और जहाँ अस्वीकृति है वहाँ अशांति है। अपने गहरे उतरे हम देखें कि मेरे स्थिति क्या है, मैं अपने जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं में किस रूप में जीता हूँ, स्वीकृति में या अस्वीकृति में। हमें देखना है स्वयं से अस्वीकृति है, औरों से अस्वीकृति है, स्वयं की अस्वीकृति है, औरों की अस्वीकृति है। 4 चरण में बात मुझे करना है। स्वयं से अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति, औरों की अस्वीकृति। सबसे पहली बात, स्वयं से अस्वीकृति। कई लोग होते हैं जो खुद अपने ही विचारों से सहमत नहीं होते। स्वयं की जो व्यवस्थाएं हैं उससे उनकी स्वीकृति नहीं होती। वर्तमान जीवन है उसमें उनकी संतुष्टि नहीं, जीवन की व्यवस्थाओं से संतुष्टि नहीं। इस पर हमें विचार करना है। पहली बात, मैं स्वयं से अस्वीकृति और स्वयं की अस्वीकृति की बात करता हूँ। फिर मैं औरों से अस्वीकृति और औरों की अस्वीकृति की बात करूँगा, और इन सब के स्वरूप पर विचार करने के बाद इनके कारण और परिणाम पर विमर्श करते हुए इनके समाधान की चर्चा करना चाहूँगा। जब हम स्वयं से अस्वीकृति का भाव रखते हैं, हमारे अंदर क्या घटता है? जिनको स्वयं से अस्वीकृति है यानी खुद से असंतुष्टि है, उनके हृदय में आत्महीनता की भावना होती है। अरे मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा लगता है कभी? दूसरे मुझसे ज़्यादा बेटर हैं, बहुतों के मन में ऐसा होता है। वे एक प्रकार के आत्महीनता की भावना से ग्रसित हो जाते हैं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं, मैं अच्छा नहीं। जबकि हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है पर उसे नहीं जान पाता, उसे नहीं मान पाता। यह आत्महीनता की भावना मन में अनेक प्रकार की दुर्बलताओं को जन्म देती है, जो उसे भीतर से कमजोर और दुखी बनाती है। एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं। वहीं एक बच्चा था, उसने कहा, पापा आप क्या बोल रहे हो? ये तो आप मेरी जैसी बात कर रहे हो। पर मेरी माँ तो कहती है तू सबसे अच्छा है, तू सबसे अच्छा है। तुमने अपने मन में जो आत्महीनता की भावना भर रखी है, उसे निकालना की जरूरत है। इस अस्वीकृति को स्वीकृति में परिवर्तित करो। मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, अपने आप में परिपूर्ण हूं, वही मेरे काम का है। मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। तो आत्महीनता की भावना एक प्रकार की ग्रंथि है जो हमारे जीवन को दुखी बनाती है। दूसरी बात,
फिर ऐसे लोग हर समय अपने ही दोष गिनते रहते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते रहते हैं, उनके अंदर ऐसी नकारात्मकताएं हावी होने लगती है। दोष दृष्टि, मुझ में ये कमी, मुझ में वो कमी, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसी ढेर सारी बातें मन में आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता। हम पहले से ही अपने मन में ऐसी बात जमा लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। संत कहते हैं अपने आप को सही दृष्टि से देखो। कदाचित दोष और दुर्बलता है तो उन दोषों और दुर्बलता को देखकर अपने मन में हीनता का भाव लाने की जगह अपनी वास्तविकता को पहचान कर उन दुर्बलताओं और दोषों की जड़ उखाड़ने के लिए संकल्पित हो। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे इसे हटाना है। तो दोष दृष्टि का विकास स्वयं से अस्वीकृति उत्पन्न करती है और फिर ऐसे लोगों के अंदर धीरे धीरे भावना विकसित होती, खुद से ही खुद की ही अस्वीकृति हो जाती। फिर ऐसे स्थिति में अपने आप को बहुत हीन, अयोग्य और तुच्छ समझने की वृत्ति प्रकट हो जाती है। ये जो हीनता की भावना है वो आत्म तिरस्कार को उत्पन्न कर देती। हम खुद को खुद से जब नेग्लेक्ट करने लगेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हमें अपने अंदर उतर करके देखना है कि मेरे भीतर ऐसे कोई लक्षण तो नहीं है। और फिर ऐसे लोगों की स्थिति ये होती कि दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और खुद को नकारना शुरू कर देते हैं। उससे अपने आप से बेहतर और खुद को कमतर सोचते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व को भीतर से कमजोर बनाते हैं। ये स्वयं से अस्वीकृति है। अब स्वयं की अस्वीकृति, स्वयं की अस्वीकृति क्या? अपने आप को बिल्कुल नाकुछ समझना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी प्रतिभा और अपने सामर्थ्य को नजरअंदाज कर देना, उसे पहचानना ही नहीं, अपने अस्तित्व को ही नकार देना, ये स्वयं की अस्वीकृति है। संत कहते तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो, सुखी बनना है तो पहले अपने मन में यह बिठाओ कि मैं सुखी हूं और मैं सुखी नहीं हूं, मैं अनंत सुख से परिपूर्ण हूं, मैं अनंत सुख का धनी हूं। ये धारणा अपने हृदय में गहराओ। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण हैं। आत्म सत्ता की स्वीकृति के अभाव में मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही लौकिक जगत में अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामर्थ्य को स्वीकारे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। उसे समझो और तराशो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसका कारण क्या है? इसके 4 कारण मुझे दिखाई पड़ते हैं। कई बार लोगों को बचपन में जो नकारात्मक आलोचनाएं मिलती है, तो किसी काम का नहीं, तो गधा है, ये किसी लायक नहीं, घर परिवार में भी लोग बोलते हैं। इस तरह की जो बातें घर परिवार और आसपास के लोग बोल बोल के सामने वाले में इतनी नकारात्मकता भर देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं, मैं किसी लायक नहीं। ये आत्म अस्वीकृति को उत्पन्न करने वाला बड़ा कारक है। उससे हमें अप्रभावित रहना चाहिए। लेकिन एक प्रकार की ग्रंथि है जो मन में बैठती है और एक बार बैठ गई तो उससे बाहर निकल पाना बहुत कठिन होता है।
फिर समाज की जो तुलना प्रधान दृष्टि है, लोग कंपेयर करते हैं, ये ऐसा। आज तो सबको कंपेयर करने लगते, साधुओं को भी लोग तौलने लगे हैं। खुद को देखो भाई, ये कंपैरिजन मन में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है। ये भी जब हम तुलनात्मक दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, आंकना शुरू करते हैं, तो वो अंदर से अस्वीकृति की बात आने लगती है। फिर कभी कभी व्यक्ति यदि लगातार अनेक प्रकार की असफलताओं का सामना करता है, तो उससे जो निराशा उत्पन्न होती है, वो निराशा भी अपने आप की अस्वीकृति को उत्पन्न करती है। अरे अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। और चौथी बार, आत्मज्ञान का अभाव आत्मा से दूरी कर देती है। आत्मा को पहचान न पाने के कारण ये विकृतियां आती है। यदि व्यक्ति सच्चे अर्थों में आत्मज्ञान का आश्रय ले, तो उसकी आत्मस्वीकृति है, और जहां आत्मस्वीकृति है वहां अस्वीकृति होगी नहीं, सहज स्वीकृति। जो है सो स्वीकार है, जो है सो है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ये दृष्टिकोण अंदर होना चाहिए। अपने आप को पहचानो भाई, तुम जो हो सो हो, और जो नहीं हो वो बनने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ होगा। गधे को शेर की आवाज निकालनी थी, गधे को शेर की आवाज निकालनी थी, गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधे ने मुंह फाड़ा, सब हंसने लगे। गधा रोने लगा, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। एक संत उधर से गुजरे, उनने गधे को समझाया, अरे तू किसी लायक क्यों नहीं, तू गधा है, अपने आप को गधा मान, और गधे बन करके जी, गधा भी बहुत काम का होता है। तू शेर की आवाज निकालने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू जो है उसे स्वीकार कर और आगे बढ़। अपनी स्थिति को स्वीकार करेगा तो आगे बढ़ेगा, और अपने आप को अस्वीकार करेगा वहीं अटक जाएगा। इससे क्या होता है? आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास का ह्रास होता है। फिर व्यक्ति के मन में मानसिक अवसाद और हीनता की भावनाएं आने लगती है, और फिर हर अच्छे कार्य से अपने आप को दूर कर लेता है, और फिर ऐसे व्यक्ति की सारी क्षमताएं विलुप्त हो जाती है, आत्मशक्ति कुंद हो जाती, रास्ता वहीं रुक जाता है। इसलिए पहली बात क्या करो? अपनी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करो। जीवन का मूल तत्व आत्मज्ञान है, इसे कभी मत भूलो। हर मनुष्य को यह जानना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं, शाश्वत आत्मा हूं, अनंत गुणों का धनी हूं, शुद्ध चैतन्य मात्र हूं। आत्मपरक दृष्टि को जगाए बिना जीवन का कल्याण नहीं। ये दृष्टि होनी चाहिए। वहां तुम्हारी दृष्टि होगी, केंद्र में आत्मा को बिठा के चलोगे, संसार के बड़े से बड़े झंझावातों में भी तुम टिके रहोगे। वो दृष्टि होनी चाहिए। और फिर आत्म प्रशंसा से बचकर आत्म स्वीकृति का अभ्यास करो। आत्म प्रशंसा तो प्राय झूठी होती। जो मैं नहीं हूं वैसा प्रकट करते हैं। प्राय लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जबकि जानते मैं क्या हूं। ये अच्छी बात नहीं।
आत्म स्वीकृति का भाव, मैं जो हूं उसे समझो, मेरे अंदर जो अच्छाई है, मेरे अंदर जो बुराई है, मुझे उसे देखना है और अच्छाइयों को उभारना है, बुराइयों से बचना है। यही तो दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि मैं अपने अंदर की कमजोरियों को देखूंगा नहीं, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो उसके सुधार कैसे करूंगा? आत्म प्रशंसा नहीं, आत्म स्वीकृति की तरफ ध्यान जाना चाहिए। और फिर हमें अपने दोषों पर चित्त लगाने की जगह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये काम हो सकता है। भावना योग इसमें बड़ा मददगार बनेगा। अब इसका दूसरा पक्ष है औरों की अस्वीकृति और औरों से अस्वीकृति। औरों की अस्वीकृति, औरों से अस्वीकृति। अगर कोई मुझे स्वीकार न करे तो लोगों के मन में बड़ी हीनता आती है। अरे क्या बताऊं भाई, मेरी तो कोई कदर नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मेरा तो कोई इमेज ही नहीं है। ये बड़ी तकलीफ वाली बात होती कई लोगों के जीवन में, और उससे वो बड़े परेशान होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, लोग मुझे माने, ये मेरे हाथ में है क्या? अगर मुझे दूसरे लोग नहीं मानते, ठीक है भाई, नहीं मानते वो उनकी बात है, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज तो कर सकता हूं। लोग मुझे किस नजर से देखते हैं, मुझे यह नहीं देखना मेरे अंदर क्या संभावना है, मुझे वो देखना है। एक बच्चा फटे कपड़े में स्कूल जाता था। शिक्षक ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो लड़का इतने लगन से पढ़ा कि पूरे स्टेट में टॉप कर गया। वो इतने लगन से पढ़ा कि स्टेट में टॉप कर गया। शिक्षक ने पूछा कि तुम एकदम साधारण यहां तक कैसे पहुंच गए? उस लड़के ने कहा कि मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो मुझे लगा कि अब मुझे स्वयं को साबित करने का अवसर खोजना चाहिए। लोगों की अस्वीकृति को मैंने अपने लिए अवसर बना लिया और मैं लगन से पढ़ा, आगे बढ़ा, तो आज मैं यहां पहुंच गया। अस्वीकृति को अवसर भी बना सकते हो। ध्यान रखना है, अस्वीकृति किसी भी प्रतिभा को तोड़ भी सकती है, तो उसे तराश भी सकती है। मैं सब आत्माओं के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, उनके प्रति समता का भाव रखता हूं। मैं अस्वीकृति के स्थान पर अपनत्व को जगाता हूं। ये वाक्य यदि प्रतिदिन 3 बार दोहराओ तो धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृति का भाव जमने लगेगा। हमारे अवचेतन मन में ये बातें बैठेगी तो स्वीकारता को घटित करेगी और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भावना योग के चारों चरण भी इसमें बहुत उपयोगी बन सकते हैं। सुबह उठे और मन में एक प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मुझे ऐसी दृष्टि दो। मेरी मुझसे स्वीकृति हो, मैं अपने आप में स्वीकृति से भर सकूं, मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट रह सकूं, मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता हूं, मैं अपने अस्तित्व को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की स्थिति को स्वीकार करता हूं, मैं औरों की क्षमताओं को स्वीकार करता हूं,
मेरे अंदर वैसे स्वीकार का भाव विकसित हो। मेरी सब में स्वीकृति है, मेरी सबसे स्वीकृति है। मैं सहज स्वीकार करता हूँ, जो है सब मुझे स्वीकार है। जब कभी मैंने अब किसी प्रकार की अस्वीकृति या असहमति का भाव प्रकट किया, ये मेरा अपना अज्ञान, ये मेरा अपना दोष, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। और अब मैं स्वीकृति पूर्ण भावों से जीऊँगा। मैं अपनी क्षमताओं को स्वीकार करूँगा, मैं अपनी योग्यता को स्वीकार करूँगा। मेरा मुझसे संबंध है और मैं वहीं तक सीमित रहूँगा। इस तरह की संकल्प मन में बार बार दोहराएं और फिर मैं अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को स्वीकार कर उसमें लीनता रूप ध्यान करूं, तो हमारा जीवन धन्य होगा। आज मैं अस्वीकृति को दूर करने के लिए स्वीकार का दीपक जलाकर आप सबको एक छोटा सा ध्यान कराना चाहता हूँ, जो भावना योग का एक हिस्सा है। भीतर ये स्वीकार का दीप जले तो हम अपने जीवन में एक अलग प्रकार की उजास भर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। जैसा मैं कहते रहूं वैसा आप करते रहें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अस्वीकृति न तो अपने लिए उचित है न दूसरों के लिए उचित है। जो अपनी आत्मा को स्वीकारता है वो सबको स्वीकार देता है। इसलिए अपनी आत्मा को अपनाओ, सब अपनापन अपने आप आ जाएगा। वहाँ की स्वीकृति सबकी स्वीकृति का आधार बनेगी। इसी भाव से आज हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। स्थिर हो जाए, गहरी श्वास लें, धीमी धीमी गहरी श्वास और धीमी धीमी गहरी निश्वास। मन में भावना भाएं कि मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। बोलना नहीं है, अपने अंदर भावना भाएं, मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है, मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ, मैं अनंत शक्ति से संपन्न हूँ। मैं अनंत हूँ और हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, ज्ञानी और दिव्य है। मैं स्वयं को पूर्ण स्वीकार करता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। हर आत्मा मेरे समान है। सभी आत्माएं मेरे समान शुद्ध, दिव्य और ज्ञानी हैं। अपने हृदय में एक दीप को जलता हुआ देखें। महसूस करें कि मेरे हृदय में एक दीप जल रहा है, जो आत्म अस्तित्व की स्वीकृति का दीप है।
इसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। हृदय में जलता हुआ है दीप, स्वीकृति का दीप, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। महसूस करें अपने हृदय पटल में जलते हुए उस दीपक के प्रकाश को संपूर्ण शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। दीप जल रहा है, उसका प्रकाश संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ये दीप स्वीकृति का दीप है, सबको सहज स्वीकार करने का भाव ही इसका प्रकाश है। पूरा शरीर इस दिव्य प्रकाश से आलोकित है। हृदय पर प्रज्वलित होने वाले उस दीप को ध्यान में लाएं। उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, संपूर्ण शरीर उस प्रकाश से आलोकित है और ये आभा अब बाहर भी फैलने लगी है। लोक के अंत तक ये प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा है। भीतर जलते हुए उस दीपक के प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। सहज शांत प्रसन्न मन से आंखें खोले और मन में इसी स्वीकृति के भाव से भरते हुए अपने आप को संकल्पित करें, समर्पित करें स्वयं के प्रति, स्वयं के अस्तित्व के प्रति, औरों के प्रति, औरों के अस्तित्व के प्रति। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल 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 होए जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो।
कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।